मेरे ख्याल से हो गया था। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें विज़िट करके देख लीजिए। और आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं लाइन बाय लाइन आपके लिए सारे टूल्स का वीडियो लाता रहूँगा। और अगर कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन क्लियर हो गया था। अब बारी है एडिट सेक्शन का। एडिट सेक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है? फाइंड दिख रहा है, रिप्लेस दिख रहा है, सेलेक्ट ऑल दिख रहा है। देखो नॉर्मल सेलेक्ट ऑल का मीनिंग होता है सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करना है ना। नोटपैड में मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ए, यानी कीबोर्ड से आप CTRL कंट्रोल प्लस अगर ए दबाते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। आपको माउस की मदद से एक करके ऐसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, जो लिखा आ रहा है आपको सेलेक्ट SELECTALL, इसमें क्लिक करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। तो समझ में आया सेलेक्ट ऑल का मीनिंग क्या होता है। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को समझते हैं। पहले क्या लिखा रहा है? फाइंड। नॉर्मल शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, है ना, या किसी भी चीज़ को या किसी वर्ड को फाइंड करना। तो इस बड़े से पैराग्राफ में हमको क्या फाइंड करना है ना, ये आपके मन में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर से एक ब्लॉक करके लिखा रहा है, ब्लॉक के बाजू में मैं कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर नाम लिख दिया। अब होता है कई बार कि आपको एक बड़े से टास्क दे दिया जाती है, आपको कहीं काम आ गया कि बड़े से पैराग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स को आपको फाइंड करना है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आपको फाइंड करना है। तो आप नॉर्मल क्या करोगे? जैसे मान लो यहाँ पास में कहीं पर जितेंद्र लिख दिया। अब ऐसे करके अब इतने बड़े से पैराग्राफ में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मान लो मैं एक सिंपल से क्या करूँगा, चलो मान लो और कहीं पास भी उसी नाम को लिख देते हैं, है ना। जैसे यहाँ लिख दिया एक, कहाँ लिखा हूँ ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, चलो अपना दिख जाएगा। जब तक नया हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं लाइन बाय लाइन आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और एक जगह और कहीं लिख देते हैं, ठीक है। जैसे नाम में लिख दिया, जितेंद्र नाम में लिख दिया। मुझे फाइंड करना है कि ये नाम कहाँ कहाँ लिखा है बड़े पैराग्राफ में। जाहिर सी बात अगर इस तरीके से आप ढूंढना चालू करेंगे तो आपको दिक्कत जाएगा और टाइम भी काफ़ी जाएगा। तो नॉर्मल आपको फाइंड में एक बार क्लिक कर देना है। देखिए इस टाइप का पेज ओपन होगा। क्या फाइंड करना है उसका स्पेलिंग बस यहाँ पर आपको लिख देना है, जितेंद्र, ठीक। इतना लिखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइंड नेक्स्ट, बस इसको क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ पर दिखा कि एक जितेंद्र यहाँ लिखा रहे, दिख रहा है आपको, हाईलाइट होकर शो हो रहा है। और दूसरा मान लो यहाँ पर लिखा गया, बस आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। तो जहाँ जहाँ आपने उस नाम को लिखा था, जिस नाम को आप फाइंड करना चाहते, वहाँ वहाँ उस वर्ड को ये हाईलाइट कर देगा, ठीक। और जब लास्ट हाईलाइट करेगा तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि वर्डपैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी आप जिस डेटा को ढूंढना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वो डेटा था वर्डपैड ने उसको फाइंड करके आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है? अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फाइंड का नॉर्मल मीनिंग होता है किसी वर्ड को बड़े से पैराग्राफ में फाइंड करना या ढूंढना, ठीक। अब उसके बाद आता है रिप्लेस। अगर दूसरी भाषा में या नॉर्मल भाषा में कहा जाए, अच्छा हाँ, फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल F, CTRL F। देखो यहाँ पास मैं कीबोर्ड से CTRL जिसको कंट्रोल बोलते हैं और उसको होल्ड करके, यानी एक उंगली से उसको दबा करके दूसरे उंगली से मुझे F को प्रेस करना है। याद रखना CTRL को आपको होल्ड ही रखना है, मतलब दबाए रखना है, और फिर F को दबाना है आपको। तो देखिए वापस से वही पेज ओपन हो गया। यहाँ पर जिस भी वर्ड को आपको फाइंड करना है यहाँ पर लिख लेना है और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना, तो एक एक करके वो फाइंड होता रहेगा। अब इसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो मीनिंग होता है किसी वर्ड को किसी वर्ड से बदलना, या किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से बदलना, या किसी चीज़ में किसी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करना, नॉर्मल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर जितेंद्र में कहीं लिखा हूँ, है ना, मुझे जितेंद्र को चेंज करके साहिल लिखना है। क्या लिखना है? साहिल लिखना है। तो मैं क्या करूँगा? रिप्लेस पर क्लिक करूँगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल H, यानी कीबोर्ड से CTRL जिसको कंट्रोल बोलते हैं, CTRL को प्रेस करके आपको H दबाना है। तो ये इस टाइप का पेज होगा रिप्लेस का। एक बार यहाँ से भी करके देख लेते हैं। माउस को रिप्लेस के ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करो माउस का, तो ये रिप्लेस वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, अब माउस से भी बता दिया। मान लो मुझे जितेंद्र
यहाँ पर लिखा रहता है फाइंड वर्ड, यहाँ फाइंड वर्ड में आपको वो उस वर्ड को लिखना है जिस वर्ड को आपको फाइंड करना है, और उस वर्ड को किससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पर लिखना है। रिप्लेस विथ यानी किसके साथ आपको रिप्लेस करना है। मान लो जितेंद्र को मुझे रिप्लेस करना है साहिल से, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, पहले तो फाइंड वर्ड में उसको लिखना जो पहले से आपके इस पैराग्राफ में है, उपलब्ध है, या बोला जाए एग्जिस्ट है। तो जितेंद्र, जैसे जितेंद्र इस पैराग्राफ में लिखा आ रहा है तो मैंने यहाँ पर जितेंद्र लिखा। रिप्लेस किसके साथ रिप्लेस करना है, मुझे साहिल के साथ रिप्लेस करना है, मतलब जहाँ जहाँ जितेंद्र लिखा आ रहा है वहाँ वहाँ साहिल लिखा आएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साहिल। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर रिप्लेस ऑल लिखा आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपको रिप्लेस ऑल पर एक बार क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया, वर्डपैड हैज़ फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी वर्डपैड ने अपने आपका जो भी काम था उसने क्लियर कर दिया। अब हर जगह साहिल हुआ है कि नहीं है उसको चेक कैसे करेंगे, फाइंड में क्लिक कर देंगे और जहाँ जितेंद्र लिख रहे थे वहाँ पर सब क्या लिख देंगे, साहिल, और क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, साहिल हाईलाइट हो गया, जहाँ जहाँ जितेंद्र लिखा रहा था वहाँ वहाँ क्या लिखा आ रहा है, साहिल लिखा आ रहा है। अब इसी में मैंने एक कहा था कि अगर किसी वर्ड में कुछ और ऐड करना है तो उसके लिए भी अपन अपन रिप्लेस का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे रिप्लेस में मैंने क्लिक किया, अभी फाइंड वर्ड में किसका नाम आ रहा है, साहिल, क्योंकि हमने फाइंड किसका नाम किया था, अभी नेक्स्ट टाइम में साहिल का नाम साहिल का नाम को ही फाइंड किया था, है ना। अब मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब साहिल का नाम तो रहे लेकिन उसमें कुछ ऐड करना है। मान लो मैं रिप्लेस कर देता हूँ साहिल को, यानी साहिल के नाम में मैं ऐड कर देता हूँ कॉर्नर में मिस्टर साहिल, MR लिख देता हूँ, ठीक है, मिस्टर MR कॉमा या डॉट कुछ भी लगा देना और साहिल लिख देता हूँ, साहिल। मुझे साहिल में मिस्टर को ऐड करना है, MR को ऐड करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से मिस्टर MR साहिल, है ना। अब इसको एक बार रिप्लेस ऑल कर दूँगा, तो जहाँ जहाँ साहिल लिखा रहता है अब उसमें ऐड होके क्या आ गया, मिस्टर साहिल। कैसे पता चलेगा, फाइंड में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, साहिल लिखा रहा था, मिस्टर ऐड कर देंगे, MR कॉमा, ठीक, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये हाईलाइट होकर आ गया मिस्टर साहिल, और जहाँ जहाँ भी है फाइंड नेक्स्ट की मदद से दिखता जाएगा आपको। तो आशा है वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, या बोला जाए MS ऑफिस से रिलेटेड सारे टूल्स का नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डे वॉइस आपके लिए लाइन